चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में 13.3 के जो एग्जांपल्स है वो कर लिए थे। पहले दो क्वेश्चन मैंने घर से खुद करने के लिए दिए थे आप लोगों को, आई गेस हो गए होंगे। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट टू क्वेश्चंस मैं आप लोगों को स्टार्ट करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 से। किसी बच्चे का अगर किसी पार्ट में अगर डाउट रह गया हो तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। एग्जाम में सेम आ जाता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। बोर्ड एग्जामिनेशन में सेम आ जाता है बेटा ये वाला। पहले हम लेकिन थर्ड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है a 20 मीटर डीप वेल, a 20 मीटर डीप वेल इज डग and the earth का मतलब मिट्टी, जो उसके अंदर मिट्टी निकली है, and the earth from digging is evenly spread to form a platform 22 meters into 14 meters. Find the height of the platform. तो देखिए फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी। यहां तक क्लियर। 13.3 व्हाट्सएप बंद कर देते हैं, व्हाट्सएप पे बसता रहेगा। हमारे पास एक वेल है। वेल की जो डेप्थ गिवन है वो हमें गिवन है 7 मीटर्स। रेडियस इसका पता नहीं है। इसमें से जो मिट्टी निकली है उससे हमने क्या करा है, एक एम्बैंकमेंट टाइप का बना दिया है, थड़ा बना दिया, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे डायमीटर 7 था, हाइट 20 है। सॉरी, यहाँ पे इसकी हाइट 20 है, डायमीटर 7 है, तो रेडियस हो जाएगा 7/2। यहाँ पे ये जो एम्बैंकमेंट बनाया है, कुछ बैठने का जो बनाया है सरफेस, इसका हमें गिवन है 22 into 14। हाइट हमें नहीं पता इसकी हाइट कितनी है, तो इन दोनों की जो वॉल्यूम होगी, क्योंकि इससे जो मिट्टी निकाली है वो सारी यहाँ डाल दी है, तो दोनों की वॉल्यूम सेम रहेगी। सो विल राइट वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। प्लेटफॉर्म की बेटा वॉल्यूम हो जाएगी LBH। वेल हमारा सिलेंडर की शेप में होगा। वेल विल बी इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम हो जाएगी πr²h। LB लेंथ इसका कितना है 22 into 14 into हाइट। पाई is 22/7, रेडियस 7/2 एंड हाइट is 20। हाइट यहाँ पे 20 आ जाएगा। सॉल्व करिए, 7 से 7 किया, दिस इज 10 11, तो हाइट कितनी हो जाएगी 7 into 11 into 10, 22 into 14 डिनोमिनेटर में 7 1 जा 2 जा 11 1 जा 2 जा, दिस इज 10/4। 10/4 कितना हो जाएगा, दिस इज 2.5 meters। Is this clear? Is this clear to everyone? Use your chat box. Great. बड़ा वीडियो क्लियर है? चेक करो भाई, वीडियो क्लियर है सबको? क्लियर है, ग्रेट। नोट कर लीजिए। करो भाई नोट कर लो इसको। एग्जाम्पल नंबर 3 मनवीर, बेटा यहाँ पे हमारे पास एक वेल है। इस वेल को हमने डिग करा, तो यहाँ से जो मिट्टी निकली है
वो हमने सीधा क्या बना दिया, इससे एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। यहां से जो मिट्टी निकली इससे हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, तो दोनों ही वॉल्यूम्स को सेम रख लिया बेटा। LBH इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। होगा सबका? नोट करिए फटाफट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे आपको बोल रहा है वेल ऑफ डायमीटर 3 and is dug 14 meters deep. A well 3 meters in diameter. यहाँ पे well है, इसका डायमीटर 3 है, तो रेडियस हो जाएगा 3/2 एंड इसकी जो डेप्थ है वो 14 गिवन है। यहाँ तक तो बहुत आसान सही है सर, इसमें ऐसा क्या है इंपॉर्टेंट वाला। अब आगे बोल रहा है अर्थ टेकन आउट, it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meters to form an embankment. एम्बैंकमेंट का मतलब क्या है कि आसपास एक सर्कुलर रिंग बना दी है जिसकी विड्थ 4 मीटर्स गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। अब इसका मतलब क्या है, अब ये तो वेल कुछ अंदर तक होगी जमीन के, ग्राउंड लेवल, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इसके अंदर तक डिग करके रखा हुआ है हमने। अब मिट्टी जो यहां से निकली है हमने इसी के आसपास डाल दी है, तो कुछ ऐसा तो बन जाएगा ये। यहां पे सारी मिट्टी रहेगी इसके आसपास। क्लियर फिगर? फिगर क्लियर है बेटा सबको? अब ये जो विड्थ है, जो ये विड्थ है, ये विड्थ हम लोगों को 4 मीटर्स गिवन है। दिस इज 4 मीटर्स। ये अंदर का रेडियस r है, तो यहां से ये बाहर तक इसको कैपिटल R ले लेंगे, तो जो हमारे पास जो आउटर रिंग है वो कितना हो जाएगा उसका रेडियस, इनर रेडियस प्लस द विड्थ। इनर रेडियस है 3/2 और विड्थ है 4, एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा हमारे पास 11/2 मीटर्स। 11/2 मीटर्स। इज दिस क्लियर? इसकी हाइट कितनी है एम्बैंकमेंट की, उसको हम लोग कैपिटल H लेट कर लेते हैं। अब मैंने यहां से जो मिट्टी निकाली है वो सारी कहां डाली थी, ये बाहर। तो यहां से जो मिट्टी निकाल के इसके बाहर, तो बाहर जो रिंग बन रही है, रिंग की जो वॉल्यूम होगी इसके आसपास, वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वेल की वॉल्यूम के इक्वल। सो वी विल राइट वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग, या यहाँ पे उसको एम्बैंकमेंट बोल रहा है, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेल के, वेल की जो वॉल्यूम है ये हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। अब बचा एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट क्या है, सर्कुलर रिंग है इतनी हाइट तक। तो क्या करेंगे, पहले आउटर वॉल्यूम माइनस इसी हाइट तक इनर वॉल्यूम, इसको माइनस कर लेंगे। यहां पे हमने क्या करा है, पहले पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ सेंटर से बाहर तक की वॉल्यूम ले निकाल ली पाई आर स्क्वायर एच, फिर यहाँ अंदर तक की वॉल्यूम हो जाएगी यहाँ तक पाई आर स्क्वायर एच। अंदर रहेगा छोटा आर, बाहर वाले में निकालेंगे तो कैपिटल आर आएगा। इज दिस क्लियर? और ये कैपिटल एच निकालना है। कॉमन इसमें से क्या, पाई एच, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, हाइट निकालनी है हमें, दैट विल बी आर स्क्वायर एच अपॉन में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इनर रेडियस, रेडियस कितना है इसका 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर इनटू हाइट।
हाइट है 14 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 11/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर. This is 9 into 14 by 4 whole divided by 121 by 4 minus 9 by 4 is 112 by 4. 112 by 4. 4 से 4 cancel हो जाएगा. You are left with 9 into 14 upon 112. 7 से cancel करेंगे. This is 2, 16, 1, 8. This is 9 by 8. 9 by 8 meters. और 9 by 8 कितना हो जाएगा 1.125. 1.125. नोट कर लो. कैमरा थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, जो पार्ट मिस हो गया नजर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. यहां पे आपको बोल रहा है कंटेनर शेप्ड लाइक अ circular cylinder having diameter 12 and height 15 is full of ice cream. Question number 5. यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि इसका जो रेडियस है डायमीटर 12 गिवन है, तो रेडियस हो जाएगा 6, हाइट गिवन है 15. ये पूरा का पूरा कंटेनर आइसक्रीम से भरा हुआ है. द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू अ कोन ऑफ हाइट 12 and diameter 6. कोन की हाइट 12 है, डायमीटर 6 है, तो रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर. हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप. पिक्चर सॉफ्टी होती है, सॉफ्टी के ऊपर ऐसे ऊपर से एक हेमिस्फेयर भी बना हुआ है. फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम. अब इस पूरी आइसक्रीम से ऐसे कितने कोन्स फिल कर सकते हैं, तो दोनों की वॉल्यूम्स इक्वल हो जाएंगी. नाउ नंबर of cones that can be filled is equal to volume of container divided by one volume of one cone. कंटेनर जो है, कंटेनर की जो वॉल्यूम सिलेंडर है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच. कोन में क्या है, नीचे आपका कोन और ऊपर हेमिस्फीयर, तो कोन की वॉल्यूम हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. कोन की वॉल्यूम हो जाएगी ऊपर हेमिस्फीयर की 2/3 पाई आर क्यूब. यहां से कॉमन क्या है, डिनोमिनेटर से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो आएगा पाई आर स्क्वायर बाय 3. यू विल बी लेफ्ट विद h प्लस ट्वाइस ऑफ r, h प्लस ट्वाइस ऑफ r. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए तो आपके पास नंबर आ जाएगा कि नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ सॉफ्टी हम लोग कितनी यहां पे बना सकते हैं. यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा. कैपिटल आर इज 6 इनटू हाइट इज 15 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. छोटा वाला आर कितना है बेटा, 3 है. Then we have h plus 2r, h is 12 plus 2 into r.
3 से 3 कैंसिल, 6 into 6 into 15 divided by 3, 12 plus 6, 12 plus 6 is 18, 6 ones are 3s are 6 into 15 is 90, 3 3s are 9, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9। क्रॉस चेक करो, यही आंसर आ रहा है। क्रॉस चेक एवरीवन, चेक करो, यही आ रहा है आपका आंसर सबका। यहाँ पे 90/10 ये गलत है, 3 3 का 9 होगा, यहाँ 10 आ जाएगा। उल्टा लिख दिया बेटा, उल्टा लिख दिया था, 10 आएगा आंसर। प्लीज क्रॉस चेक। देखिए बच्चे आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास बोल रहे हैं हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, कॉइन जो 5 रुपए का 10 रुपए का कॉइन हो गया, बस कॉइन की बात कर रहे हैं जिसका डायमीटर 1.75 एंड थिकनेस इज 2 mm। अच्छा थोड़ा धीरे करो। कॉइन कुछ हमारा इस टाइप का होगा, सिलेंडर की शेप में। यहाँ पे डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 1.75/2। डेसिमल हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 25 से कैंसिल करेंगे तो 7/8 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? अब इसके बाद आपको बोल रहे हैं इसकी थिकनेस गिवन है। थिकनेस का मतलब इसकी हाइट हो जाएगी। थिकनेस का मतलब इसकी हाइट, हाइट हमें गिवन है 2 mm। 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2/10 आ जाएगा, 2/10 सेंटीमीटर्स। After this, many coins are melted to form a cuboid of dimension 5.5, 10 and 3.5. 5.5, 10 and 3.5. Five point five, 10 and 3.5 इस तरीके से रहेगा। तो हाउ मेनी कॉइन्स मस्ट बी मेल्टेड? n नंबर ऑफ कॉइन्स मस्ट बी मेल्टेड ताकि क्यूबॉइड बन जाए। तो कैसे निकालेंगे? क्यूबॉइड की वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। क्यूबॉइड की वॉल्यूम हो जाएगी LBH एंड कॉइन की वॉल्यूम हो जाएगी πr²h, क्योंकि कॉइन सिलेंडर की शेप में होता है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, 5.5 into 10 into 3.5 डिवाइडेड बाय πr²h, तो ये आ जाएगा 22/7। रेडियस कितना है इसका? 7/8 बाय 8 ऊपर चले जाएगा, कॉर्नर तक नजर आ रहा है, ठीक है। एंड हाइट है 2/10, 2/10 तो ऊपर जाके 10 भी है। सॉल्व करो, डेसिमल डाउन तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? 10 आ जाएगा। यहाँ पे 5.5 का भी डेसिमल डालेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा आपके पास। सो 10 10s are 100, this gets cancelled। 55, 35, 7, 8 8 the 64, 22 into 2 into 7 into 7, 7 1s are 7 5s are 11 से कैंसिल करूंगा 2 5, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 32, दोबारा कैंसिल कर लूंगा 16, 5 into 5 into 16 मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा 400 पॉइंट्स। ये आ रहा है
ग्रेट, हरमन का भी सेम आंसर आ गया। नोट करिए बच्चे इसको, ध्रुव का भी सेम आ गया, दशमीत का भी सेम आ गया, वेरी गुड। नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स, वेरी गुड अचिंत। सुमित थापड़ का भी सेम आ गया, वेरी गुड थापड़। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए बच्चे आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी 8 एंड 9 आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग 8 एंड 9 पहले करेंगे, उसके बाद 7 वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोल रहा है वाटर इन अ कैनाल। कैनाल मतलब कि छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, नदी टाइप की बोल सकते हैं, जो पॉन्ड्स एंड लेक टाइप का हो सकता है, जिसको सॉरी हिंदी में नहर भी बोलते हैं। So water in canal 6 meters wide and 1.5 meters deep is flowing at the rate of 10 kilometers per hour. यहाँ पे क्यूबॉइड बना लेते हैं। तो क्योंकि रिवर जो होगी वो क्यूबॉइड शेप में ही रहेगी। 6 meters wide, वाइड मतलब LBH होता है, and 1.5 meters deep is running at the rate of 10 kilometers per hour. तो मतलब जो यहाँ पे लेंथ है, लेंथ हम लोगों को गिवन नहीं है, लेंथ की जगह आपको बोल दिया है इट इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ये जो विड्थ है 6 मीटर्स, ये डेप्थ है, ये डेप्थ जो है मतलब हाइट हमें कितनी गिवन है 1.5 गिवन है। आगे क्या कह रहा है, इसके बाद आपको कह रहा है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स if 8 centimeters of standing water is needed। यहां से पानी एक फील्ड में जा रहा है। अब फील्ड में कितना एरिया इरिगेट करेगा, जहां से पानी इस फील्ड में हाफ एन आवर के लिए गया है, जिसके अंदर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए। मतलब इसकी हाइट मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 8/100 दैट इज 0.08 मीटर्स। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा सबको? पानी इसमें से इसमें गया फील्ड में, खेत में, कितना एरिया, ये वाला एरिया रहेगा। एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। पानी इसमें से इसमें गया आधे घंटे तक, तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी। हमें इसका एरिया भी नहीं गिवन और यहाँ पे लेंथ भी नहीं गिवन। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, लेंथ निकालेंगे कैनाल की। वो लेंथ किससे निकालेंगे, जो आप लोगों को गिवन है कि इट इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, वहां से। कैसे करेंगे देखिए, लेंथ ऑफ कैनाल। अच्छा एक चीज और, स्पीड वॉल्यूम सेम होगी बेटा, दोनों की, कैनाल की वॉल्यूम और इसकी फील्ड की वॉल्यूम सेम होगी। अब आपको गिवन है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, उसी को यूज करेंगे। मतलब लेंथ, लेंथ ऑफ कैनाल इन 1 आवर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि स्पीड गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 आवर में जो इस कैनाल की जो लेंथ है वो 10 किलोमीटर है। लेंथ ऑफ कैनाल इन 1 मिनट, ये किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मीटर्स में आ जाएगा। 1 आवर की थी 10,000, 1 मिनट की बोलूंगा तो 60 से डिवाइड कर देंगे
length of the canal in 30 minutes. जो कि आपके पास आ जाएगी 5000 मीटर्स। इज दिस क्लियर? तो लेंथ आपके पास कितनी आ गई? 5000 मीटर्स। अब दोनों की जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगी। वॉल्यूम ऑफ फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैनाल। फील्ड की वॉल्यूम हो जाएगी एलबीएच, कैनाल की वॉल्यूम हो जाएगी सेम एलबीएच। अब दोनों की वॉल्यूम सेम इसी रहेंगी, इसलिए हम लोग अलग अलग डायमेंशन, अलग वेरिएबल्स यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूट करिए। एलबी निकालना है, एरिया इज 8/100। राइट साइड पे एलबीएच डायमेंशंस, लेंथ है 5000, ब्रेथ है 6, हाइट है 1.5। एलबी 5000 into 6, 1.5 पे लिखेंगे 15/10। 8 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चले जाएगा। इज दिस क्लियर? अब स्लीन का डाउट है कि सर दोनों की वॉल्यूम को इक्वल क्यों रखा है? बेटा क्योंकि कैनाल में से हाफ एन आवर का पानी निकल के इसके अंदर गया है, तो जो हाफ एन आवर का पानी इसके अंदर है वो इसके अंदर गया होगा, इसलिए वॉल्यूम को इक्वल करा है। निकालो एरिया कितना आ रहा है, सॉल्व करिए इसको। डिवाइड करना कोई कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करके 45 lakhs डिवाइडेड बाय 8, क्रॉस चेक करिए कितना आ रहा है। फाइव लाख 562 500 5625 आ रहा है मीटर स्क्वायर। क्रॉस चेक करिए, यही आंसर आ रहा है 562500, यही है और यही हमारा एरिया है, एरिया ऑफ फील्ड। नोट करिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। सॉरी माइक म्यूट हुआ था, सॉरी। यहाँ पे स्लीम को प्रॉब्लम है सर कि इक्वल क्यों रखी है वॉल्यूम? इक्वल इसलिए क्योंकि कैनाल की जो वॉल्यूम है, कैनाल से पानी निकल के आधे घंटे का पानी सारा निकल के इसके अंदर चला गया है, इसलिए दोनों की वॉल्यूम्स को इक्वल रखा है। ठीक है स्लीम? और किसी बच्चे को क्लियर है? कोई रह गया अभी भी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Please see question number 9. यहाँ पे आपको बोल रहा है a farmer connects a pipe of internal diameter 20 from a canal into a cylindrical tank in a field which is 10 meters diameter and 2 meters deep. द्वार से पढ़ो क्या कर रहा है?
फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप, उस पाइप का इंटरनल डायमीटर गिवन है 20 फ्रॉम अ कैनाल। तो कैनाल मतलब आपका हिंदी में नहर, नहर में से पाइप खींच ली है, तो उस पाइप में से पानी एक सिलेंड्रिकल टैंक में भर रहे हैं। पाइप से पानी एक सिलेंड्रिकल टैंक, ये पाइप है, पाइप में से पानी एक सिलेंड्रिकल टैंक में फिल कर रहे हैं, जो डायमीटर, इंटरनल डायमीटर इस पाइप का 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर, और डायमीटर इज 2 और डेप्थ इज, यहां पे डायमीटर इसका 10 गिवन है, तो रेडियस 5, इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ हाइट इसकी 2 मीटर गिवन है। अब देखो पानी जो है इस पाइप में से निकल के इसके अंदर गया है, इसको पूरा भर लिया, तो बताओ कितनी देर लगी है इस पूरे को भरने के लिए? आई गेस यही क्वेश्चन है। आगे बोल रहे हैं if water flows through the pipe at the rate of 3 kilometers per hour, how much time will the tank be filled? इसमें से पानी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो बताओ कितनी देर में ये जो टैंक है ये टैंक फिल हो जाएगा? कैसे करें हम इसको, देखिए अब यहाँ पे इसकी हाइट नहीं गिवन, हाइट की जगह द्वार से स्पीड दे दी है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेंथ ऑफ पाइप in 1 hour, that would be equal to 3 kilometers, मतलब कि 3000 meters। length of the pipe in 1 minute, 1 minute, तो 1 मिनट ये कितना हो जाएगा, ये 3000 अपॉन में 60 which is equal to 50 meters। ये समझ आ गया सबको कि 1 मिनट की जो इसकी लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 50 मीटर आ जाएगी पाइप की। कितने टाइम में भर गया टैंक पता ही नहीं, तो लेट कर लो, लेट पाइप टेक्स x minutes to fill the tank, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ पाइप इन x मिनट्स, 1 मिनट की 50 मीटर है, तो पाइप की लेंथ x मिनट्स में कितनी हो जाएगी, 50x हो जाएगी। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट? यूज योर चैट बॉक्स। यहां तक किसी को कोई डाउट? प्रथम बेटा इस पाइप में से जो पानी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रहा है, तो मैंने क्या करा, वहां से 1 मिनट की लेंथ निकाली। अब मुझे नहीं पता कि यहां से कितनी देर तक पानी इस टैंक में गया है, तो हम ले लेते हैं कि x मिनट प्रथम, तो x मिनट में ये पूरा भर जाएगा, तो पाइप की लेंथ कितनी हो जाएगी, 50 इंटू x। समझ आ गया प्रथम? अब इसलिए इनका डाउट है सर ये सेंटीमीटर में है मीटर, अरे ये सेंटीमीटर में है तो कोई बात नहीं, डिवाइड कर लो इसको 100 से, लो 0.1 मीटर हो गया ये, इसलिए डाउट खत्म हो गया। अब इसमें से पानी इसके अंदर गया तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, सेम हो जाएगी। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर flowed through pipe, volume of tank pi r square h, सिलेंडर है pi r square h, pi से pi कैंसिल हो जाएगा, रेडियस 5 गिवन है हमें टैंक का, इसकी हाइट 2 गिवन है,
रेडियस कितना 0.1 मतलब 1/10। हाइट कितनी है हमारे पास 50x। 5 5 and 25 to the 50 is equal to 5/10 into x। ऊपर ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा x is equal to 100, मतलब कि 100 मिनट्स लगेंगे उस पूरे को फिल करने में। चेक करो, ध्रुव का भी सेम आंसर आ गया, हरमन का भी सेम आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। रीड करिए बेटा। Question number 7. A cylindrical bucket 32 centimeters high, radius 18. Cylindrical bucket 32 centimeters high, h 32. Radius कितना गिवन है हमें? 18 गिवन है। Radius is 18. This is filled with the sand. The bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24, find the radius and slant height. अब ये पूरा का पूरा मिट्टी से भरा हुआ है, इसको हमने ऐसे उल्टा घुमा कर दिया। जब उल्टा कर देंगे तो वहां पे एक आपके पास कोन बन जाएगा, हाइट रेडियस दोनों की वॉल्यूम इक्वल हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ cylindrical bucket। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की वॉल्यूम हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट जाएगा। रेडियस हमें इसका कितना गिवन था? 24 गिवन है। तो हाइट इसकी 24 गिवन है। रेडियस हमें निकालना है, कैपिटल R is 18 square into 32. 8R square is equal to 18 into 18 into 32. R square 18 into 18 into 32 divided by 8. 8 1 4 जा, यहां से R square आ जाएगा 18 into 18, 4 को लिख लो 2 into 2, R square हो जाएगा 36 स्क्वायर। रेडियस आ जाएगा आपके पास 36। स्लांट हाइट निकालनी है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, खुद सॉल्व कर लेना। 24 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 576 एंड 1296 ऐड करके समवेयर अराउंड आई डोंट नो कितना है, शायद 42 आ रहा होगा। क्रॉस चेक कर लेना जो भी आंसर आ रहा होगा।